तब उसके साथ दो डाकू एक दाहिने और बाएं उस पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे कि हे मंदिर को खाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आंखों को बचा, यदि तो मनुष्य का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक की शास्त्री और फरीसी पलटा करके कहते थे, उसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का राजा है, आप क्रूस पर से उतर आओ। सामने देखना, अपने पीछे देख। ये साधारण कथा है। ये शैतानी शब्द को आग में लगेंगे, वो सुन नहीं पाएंगे। हालेलुया। अपना कान सिर्फ इस कथा पे रखो जो प्रोफेटिक है, वो रियल है। हालेलुया। उसने औरों को भी बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वो इसको चाहता है तो आप उसे छुड़ा लें, क्योंकि उसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी उनके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसकी निंदा करते थे। यीशु का प्राण त्यागना तो पैर से लेकर तीसरे पैर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने सुनकर कहा, वो तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और कंधे पर रखकर उसे चिताया और उन्होंने कहा, अरे जाओ देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़प गई और कब्रें छिल गई और सोए पतन में उनके बहुत से सब जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकल कर पवित्र नगर में गए और औरतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे उनका और जो कुछ हुआ तो उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई, दूर से ये देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और यासेर की माता मरियम और जब्दी की माता थी। यीशु का गाढ़ा जन्म सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमितिया का एक बड़ी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला आया, उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव बांधा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उस पर चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई और कब्र के द्वारा द्वार पर चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। सब कहें आमीन। हालेलुया।